अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ने सर्कुलेट करना है, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट करना है। वो सारा सिस्टम हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और ब्लड को क्या चीज सर्कुलेट करता है, ब्लड को कौन सर्कुलेट करवाता है, क्या चीज ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, किसके जरिए करता है, वो सारे सिस्टम हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह से ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, मूवमेंट करवाता है, किस तरह से सर्कुलेट करता है, मूव करता है। इसके अलावा ब्लड जो है किन किन कौन कौन से आर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से आर्गन हमारे ब्लड सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, उनका क्या काम है। इसके अलावा हमने पढ़ना है ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना है। इसके बाद हमने ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स हैं, यानी ब्लड किन सेल से मिलके बने हैं, वो पढ़ने हैं। उन सेल्स का काम पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ना है, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल से। और इसके साथ हम जो है वो कॉमन हार्ट डिजीज पढ़ेंगे कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे कि स्मोकिंग का इफेक्ट क्या है हार्ट से डिजीज से रिलेटेड। ये सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, यानी हमने पूरे चैप्टर में हमने ब्लड के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की किस तरह से ब्लड जो है वो किसी भी चीज को सर्कुलेट करता है। तो ब्लड कहते किसे हैं? ब्लड यानी खून एक्चुअल में ये है क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जो मुख्तलिफ तरह के सिमिलर सेल से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का काम क्या होता है? हमारे खून का, इंसानी जिस्म में खून का काम ये होता है कि ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस तरह की चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है? कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाएगा, यानी खून हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाएगा। लंग से जो है वो खून अपने आप ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी को के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेगा और इसे लंग्स में भेज देगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जा सके। इस तरह से ट्रांसपोर्ट करवाएगा, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसके अलावा ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट करवाता है। ब्लड खून के अंदर, खून जो है ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट करवाता है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट करवाता है और उसे सेल्स के अंदर भेज देता है। इसी तरह हार्मोन्स की जो है वो डिलीवर करवाएगा, ग्लैंड से लेगा और जहाँ पे वो हार्मोन्स ने काम करना है वहां पे जाके इसे ट्रांसपोर्ट करवा देगा। इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी एक्सक्रीशन करवाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट करवाएगा। कहाँ से लेगा? सेल से लेगा और किडनी में जो है वो ट्रांसपोर्ट करवा देगा ताकि एक्सक्रीशन हो जाए। तो हर तरह की ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज अगर मूव कर रही है वो मूव हमारा ब्लड उसको मूव करवाता है, हमारा ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ब्लड का मेन काम क्या होता है? किसी भी चीज को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, मूव करवाना, सर्कुलेट करवाना। अब हमारा ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, यानी ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमारा जो ब्लड है इसमें तकरीबन 55% जो हमारा ब्लड है ना वो लिक्विड पोर्शन है, तो सारा लिक्विड ही। लेकिन इसमें ज्यादा जो 55% है जो लिक्विड पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा से मिलके हमारा खून जो है उसमें 55% प्लाज्मा मौजूद होता है। और 45% सेल्स या सेल लाइक बॉडीज होती हैं, यानी 45% हमारा ब्लड सेल से मिलके बनता है और 55% हमारा ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलके बनता है। तो मेन दो कंपोनेंट से मिलके हमारा ब्लड बनता है, एक प्लाज्मा और दूसरा सेल या सेल लाइक बॉडी से मिलकर बनता है। अब पूरे ह्यूमन जो है इंसानी जिस्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर 5 लीटर तक ब्लड होता है, मैक्सिमम 5 लीटर तक जो है वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो अपने बॉडी के अंदर जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है मुख्तलिफ तरह की चीजों की। अब 55% तो हमारा प्लाज्मा हो गया। अब सेल या सेल लाइक बॉडीज में
यानी हमारा जो ब्लड है किन सेल से मिलके बना है, तो वो सेल से मिलके बना होता है व्हाइट ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल से और प्लेटलेट से। इन सेल से मिलके ये 45% मिलके जो है वो हमारा ब्लड बना रहे होते हैं और 55% प्लाज्मा होता है। अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट आज पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड का सबसे पहला कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ब्लड है क्या, इसकी नेचर क्या है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ब्लड का जो है वो काम क्या है, यानी ट्रांसपोर्ट करवाना, हर तरह की ट्रांसपोर्ट करवाना हमारे ब्लड का काम होता है। उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट जो है वो देखे हैं कि कितने परसेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे ब्लड के अंदर इन्वॉल्व है जिससे मिलकर हमारा ब्लड बना है। तो सबसे पहला हम कंपोनेंट पढ़ेंगे आज ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा हमारे खून का लिक्विड पोर्शन होता है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। अब ये प्लाज्मा किस चीज से मिलकर बना होता है, ये हमारा प्लाज्मा बना होता है 90 से 92% इस प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, पानी होता है। यानी हमारी खून के जो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है, 7 to 9% प्रोटीन मौजूद होती है और 1% दूसरी सब्सटेंसेस होती हैं जिसमें कोई भी साल्ट आ गया, कोई कार्बोनेट आ गया, कोई भी छोटा मोटा जो है वो केमिकल आ जाता है, वो 1% आ जाता है। तो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, 90 से 92% पानी होता है, 7 to 9% प्रोटीन और 1% दूसरी सब्सटेंसेस आ जाते हैं। अब प्रोटीन किस तरह की होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन इस तरह से होती है कि मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोटीन होती है जिसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है जो बीमारियां काज करते हैं, यानी पैथोजन से बचाता है, पैथोजन से महफूज रखता है हमारी बॉडी को ये एंटीबॉडीज। पैथोजन किसे कहते हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म, ऐसे तमाम एजेंट जो बीमारियां काज करते हैं, डिजीजेस काज करते हैं। तो एंटीबॉडीज ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, यानी हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जिसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से महफूज रखती हैं ये एंटीबॉडीज। फिर आ जाती है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन भी प्रोटीन है, प्लाज्मा की प्रोटीन है, जिसका काम क्या होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कहीं भी चोट लगती है या मामूली सा कट लगता है तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद उसके ऊपर जो है वो एक रफ सी जो है वो स्किन हो जाती है, यानी खून जम के वो हार्ड सा हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो ब्लड ऊपर जमता क्यों है, वो जमता है इस फिब्रिनोजन की वजह से, हमारे ब्लड के अंदर मौजूद इस प्रोटीन की वजह से, जो कि क्या है फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी खून को जमा देना, ये काम होता है फिब्रिनोजन का, जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है। फिर आ जाती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसका काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मौजूद जो उसका फ्लूइड का यानी ब्लड है उसके अंदर मौजूद उसके प्लाज्मा का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखता है, ये काम होता है एल्ब्यूमिन का। तो ये प्रोटीन मौजूद होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाए, यानी अगर हम अपने ब्लड प्लाज्मा को जो है वो सेपरेट करें, ठीक है, इसको अगर हम सेपरेट करें तो सेपरेट करते हुए उसके अंदर से अगर हम फिब्रिनोजन प्रोटीन को रिमूव करवा देते हैं तो उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर बाकी जो जितना भी चीज बच जाएगी वो उसका सीरम होगा, वो ब्लड का सीरम बन जाएगा। अगर हमने उसके अंदर से प्रोटीन निकाल दी तो वो सीरम बन जाता है। उसके बाद हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं साल्ट, जो कि 1% तक साल्ट मौजूद होते हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट प्लाज्मा साल्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वो होते हैं सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस, और कुछ अमाउंट होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक, इनकी मौजूद होती है, जो कि 1% जो है वो पाए जाते हैं साल्ट, थोड़ी सी तादाद हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद 1% पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड हार्मोन्स। यानी प्लाज्मा के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स, अमाइनो एसिड जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। इन न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है, यानी ये न्यूट्रिएंट आते कहाँ से हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे ब्लड में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कोई भी खाना खाया, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, खाना खाने के बाद जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होंगे उसको ब्लड जो है वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वही न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं।
कोई 1% हमारे ब्लड में रहते हैं, बाकी जो है वो ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करवा देता है जहां भी वो टारगेट उनका आर्गन होगा, जहाँ पे उन्हें अपना काम करना है, उन्हें फायदा देना है, वहां पे वो चले जाएंगे। इसी तरह वेस्ट है, वेस्ट भी कुछ हमारे ब्लड के अंदर थोड़ा बहुत बनता रहेगा। इसके अलावा हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए, वो भी हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होंगे। तो ये आ जाता है 1% तादाद के अंदर हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। उसके बाद हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कुछ अमाउंट में रेस्पिरेटरी गैसेस यानी वो गैसेस जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, हमारे सांस लेने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो कुछ अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। यानी जब ब्लड लंग्स के पास आता है, लंग के पास आने के बाद ऑक्सीजन लंग से ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर देते हैं अपने अंदर से। तो रिमूव करते हुए भी जो ब्लड के अंदर यानी ब्लड प्लाज्मा के अंदर थोड़ी सी अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूद होती है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स ने अपना काम जो है वो ऑक्सीजन के जरिए ही करना होता है। ऑक्सीजन को कैरी जो है वो हमारा रेड ब्लड सेल कर रहा होता है, यानी ब्लड के अंदर मौजूद उसके सेल्स जो कि रेड ब्लड सेल हैं, इन्होंने ऑक्सीजन को कैरी किया होता है। और 1.5% जो ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, डिजोल्व फॉर्म के अंदर। प्लाज्मा के अंदर 1.5% ऑक्सीजन मौजूद होती है। और 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर मौजूद होती है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये कंपोनेंट है जो जिनसे मिलकर हमारा ब्लड प्लाज्मा बनता है, यानी हमारा जो ब्लड है वो प्लाज्मा और सेल या सेल लाइक बॉडी से मिलकर बनता है। आज हमने इसका पहला कंपोनेंट पढ़ा है, यानी ब्लड प्लाज्मा, जो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? 90 to 92% वाटर से, प्रोटीन से और दूसरी सब्सटेंसेस जिसमें साल्ट आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, हार्मोन्स और रेस्पिरेटरी गैसेस आ जाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।